अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। मैं उस्ताद मुस्तफ़ा, मुदस्सिर शहजाद मेरे साथ हैं। वही तमाशा, वही क्रिकेट की बातें अजीब व गरीब सी। एक अपडेट आई है, बहुत ही हैरान कुन अपडेट सामने आई है। इमाद वसीम जो है, उन्होंने हर फॉर्मेट से, यानी एवरी काइंड ऑफ फॉर्मेट, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मैं तो सुन के ही हैरान हो गया। मुदस्सिर भाई कैसे हैं और बताएं ये क्या हो गया? जी बिल्कुल ऐसी है साहब। और सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन और सामाईन से सलाम भी करूंगा, और साथ में स्पेशल टीवी की यही तो ख़ास बात है कि हम लोग हर किस्म का हर टॉपिक पे जो है यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं। तो ये जो इमाद वसीम वाली बात है ना साहब, रियली अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, अब आप देखें कि 6 महीने बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा था, जिसमें मैं बड़ा जो है वो रेट कर रहा था कि इमाद वसीम उसका हिस्सा होंगे टीम का। बल्कि यहाँ तक बातें हो रही थी कि इमाद वसीम हो सकता है T20 के कैप्टन भी बना दिए जाएं, लेकिन उन्होंने नहायत फजूल किस्म का जो है ये फैसला किया। नहीं, आप इमाद वसीम को तो कसूरवार ठहराएं, उसके अलावा आप पीछे सर्कमस्टांसेस को भी देखें। फिर मैं थोड़ा सा ये हार्श क्रिटिसिज्म कहूँगा। अब दोस्ती यारी का कल्चर इतना ज़्यादा है कि बंदा साइकोलॉजिकली हर्ट होता है, तो उसका क्या करें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उन्होंने परफॉर्म भी किया, लेकिन फिर कई वजूहात की बिना पर उन्हें टीम से निकाल दिया जाता है या साइडलाइन कर दिया जाता है, या वो किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं होते, या वो फ्रेंडशिप कोटे में नहीं आते। तो वो बेचारे लीग्स खेलते हैं या मायूस होकर बल्ला और गेंद ही छोड़ देते हैं या पाकिस्तान छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है साहब। और मुझे इमाद वसीम का दुख ये हुआ कि आप देखें कि CPL में जो कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है, वहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो इमाद वसीम की होती है एज अ ऑलराउंडर। बॉलिंग बहुत कमाल करते हैं, वहाँ पे बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। और ये जो T20 वर्ल्ड कप था हमारा, ये भी उधर ही था। बिल्कुल उधर ही था, लेकिन अब उन्होंने ऐलान तो कर दिया है। अब उनको कोई समझाएगा। अक्सर आजकल आपने देखा होगा वो आमिर के करीब बड़े रहते हैं, तो आमिर से शायद उन्होंने गोद लिए हैं कि वो रिटायरमेंट, लेकिन आमिर ने बहुत सर्व कर लिया था और आमिर ने जो है वो अब एक अपने आप को मुश्किल में डाला हुआ है। इमाद वसीम मेरा तो खैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, उन्होंने अपने आपको भी मुश्किल में डाल लिया है। आई होप कि वो रिकन्सिडर करेंगे और ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन बड़ा ही मायूस कुन डिसीजन है। उसके साथ साथ मैं आपको आज मुझे एक अजीब व गरीब बात बताऊंगा, आप लोग जो देखने वाले वो मायूस होंगे कि वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान के होते हुए पाकिस्तान से नहीं खेले। इमरान ताहिर एक उभरता हुआ नाम था उस वक्त का। सईद अजमल के साथ उन्होंने खेलना स्टार्ट किया। सईद अजमल जो है वो प्रमोट हो गए, टीम में सेलेक्ट हो गए, और इमरान ताहिर जो है वो रह गए। और आपने देखा उन्होंने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया, ये सब जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसे साहब, उनका फ्यूचर देखें कितना ब्राइट हुआ। उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में कितनी उन्होंने अपने आप को एक चमकता सितारा बनाया। तो कितने सारे ऐसे हमारे यंग बच्चे हैं जिनकी जगह जो है वो बुजुर्ग छोड़ नहीं रहे। और मुझे पता चला है कि अभी भी कुछ चंद बुजुर्ग खिलाड़ी हैं, शायद अब उनमें वो कैपेसिटी नहीं रही कि वो छक्का लगा सकें या इवन पिच के दरमियान में भाग सकें, रनिंग बिटवीन विकेट कर सकें। वो भी साथ साथ तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए। जी वो हर शो में बैठ के कह रहे हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। नेशनल T20 उन्होंने खेलना भी शुरू कर दिया। बड़ी मायूस कुन बात है कि इस उम्र में 42 इयर्स में आके आप जो हैं, आप बच्चों की जवान साइम अयूब हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, इस तरह के बच्चे जो ऊपर आ रहे हैं, उनका मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपने वक्त में कहाँ थे? अब सूटें लगा लगा के आपकी जो हालत हो गई है, तो आप खुदा के लिए हमारे जो नए बच्चे हैं उनको मौका दें, और ताकि वो जो है हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। आपको हमने देख लिया है, आपने बहुत कुछ कर लिया है यार, अब वक्त बदल गया है, मॉडर्न एरा है। जी बिल्कुल ऐसे साहब। और हमें अपनी क्रिकेटिंग की जो इंटेंट है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं, एक डिफेंसिव अप्रोच जो है ना, माजरत के साथ, ये जो हमारे मिसबाउल हक साहब लेके आए थे एक डिफेंसिव अप्रोच, लेकिन उम्मीद है कि वाबरे आस साहब आए हैं तो काफ़ी चीज़ें बेटर होना शुरू होंगी और हम जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ आएंगे। और अगर नहीं आए तो फिर साथ साहब आप कहाँ देख रहे हैं हमारी टीम? थोड़ा सा मिसबाउल हक की बात अगर आपने कर दिया तो मैं भी करता चलो, एक मजे की बात बताता हूँ। एक दफ़ा मिसबाउल हक से किसी ने पूछा कि सर आप इतना डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं 3-4 आउट? मैं कहा मैं क्या करूँ, मेरे पास खिलाड़ी नहीं। तो भाई तुम कप्तान हो, तुम इस तरह की बात कर रहे हो। उस दिन 3 आउट हो गए 41 पे ऑस्ट्रेलिया के। देख रहे थे आप मैच? जी बिल्कुल ऐसी है। कैसा खेला हेड हेड, फिर
जी बिल्कुल ऐसी है। ट्रेविस हेड ने उसने बताया कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर क्या होता है और एक प्रोफेशनल क्रिकेटिंग नोक होती क्या है जो एक सेंचुरीज तक याद रखी जाएगी। नहीं, उसने ये नहीं बताया, उसने ये बताया कि आप लेट डाउन होके कभी भी बड़े टूर्नामेंट नहीं जीतते। जी बिल्कुल ऐसी शेर बन के जीतते हैं, शेर। बिल्कुल ऐसी है। और साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आते हैं अपने स्पेशल जो बच्चे हैं उनके क्रिकेट की तरफ, जो हमारी स्पेशल क्रिकेट टीम है, अक्सर सुनने में यही आता है, वो बेचारे भी रो रहे होते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट बोर्ड है वो ना उन बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट उस तरह के मिलते हैं, ना उनकी जो है वो पे उस तरह है। मुझे तो सुन के निहायत मायूसी हुई। साथ साथ हम चैनल पे मेंशन तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत माकूल जो है वो पैसे उन्हें दिए जाते हैं। और इंटरनेशनल टूर्स के आप बताएं कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरे पहली बात तो ये है कि ना तो स्टेडियम अवेलेबल है उनके लिए, ना उनके लिए कोई पैसे दिए जाते हैं, ना गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करती है। तो और टीम में जो रुझान है वो भी नॉर्मल बच्चों का ज़्यादा है, यानी B3। और रूल भी अजीब व गरीब है। इंशाल्लाह इस वीडियो पे एक वीडियो बनाएंगे जिस पे हम बात करेंगे कि ब्लाइंड लोग क्रिकेट कैसे खेलते हैं और उसमें इनके रूल अजीब व गरीब। मैं आपको रूल भी बताऊंगा मुदस्सिर भाई इंशाल्लाह। ये आपने जो बात की इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बना के हम बात करेंगे। जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हमें अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है उस पर बहुत फख्र है। फख्र बिल्कुल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इनमें भी जो सॉर्ट आउट होने वाली हैं। जी बिल्कुल। और इन्हीं चीज़ों पर हम बात करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए वहाब रियाज आप आ गए हैं। आप जितने अच्छे खिलाड़ी थे, एग्रेसिव खिलाड़ी थे, एग्रेसिव माइंडसेट लाइए टीम में ताकि हमारे नए बच्चे प्रमोट हो। और आई होप ऑस्ट्रेलिया में साइमन अयूब को मौका मिलेगा जो एक शर्जील खान वाली अप्रोच लेके ऑस्ट्रेलियन डेविड वॉर्नर के सामने उतरेंगे और गेंदों को रोकेंगे नहीं हमारे भाई की तरह। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।